तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी जो पुरानी पावर सप्लाई है वो एडकॉम कंपनी की है, पुरानी एक लोकल कंपनी की है, मतलब कि इंडियन ब्रांड कह सकते हो आप इसे, या फिर लोकल जो चीप क्वालिटीज़ में जो आती है 450 वॉट 400 रुपये की, 450 500 रुपये की, ये वही क्वालिटी है, साफ सीधी बात है। तो इसके अंदर जब मैंने इसको लगाया था, जब से ही इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई थी, तो जैसे कि जब पावर सप्लाई पूरी पावर सप्लाई नहीं कर पाती है तो क्या होता है, ये कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लगता है या बंद होने लगता है। तो बेसिकली वही प्रॉब्लम थी हमारी भी। हमको लगता था कि कुछ और ख़राब हो सकता है या पता नहीं क्या ख़राब है। बार बार सर्विस सेंटर भी गए, एमएसआई वाले बार बार चेक करते थे, ऑथेंटिक अपनी पावर सप्लाई से चेक करते होते वो लोग। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही होती है जब आपकी पावर सप्लाई सही से पावर सप्लाई ना कर पाए। तो जैसे कि ये पावर सप्लाई है और मुझे बार बार इसमें प्रॉब्लम आई, तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद मैं इसको फिट करूँगा। तो पहले तो मैंने सारे वायर्स निकाल दिए, जैसे कि देख रहे हैं आप। इसमें कोई वायर नहीं है, पीछे आगे पीछे कोई वायर नहीं लगा रखा है मैंने। और इसके अलावा इसमें मैं इसको ऊपर रख के काम कर रहा हूँ, ज़मीन पे रख के काम नहीं कर रहा। तो कोई भी स्टैटिक चार्ज होगा तो इधर उधर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ नहीं कर रहा मैं किसी तरह से भी इसे। और अब मैं इसकी कनेक्शन खोल देता हूँ पहले। तो मैं इसके कनेक्शन निकाल देता हूँ। तो मैंने इसके कनेक्शन पहले निकाल दिया है, जो कि मदरबोर्ड को वीडियो आउटपुट का सप्लाई देता है। उसके बाद ये 24 पिन वाला जो कनेक्टर होता है उसको आराम से निकाल देता हूँ। तो उसमें क्लिप होती है बेसिकली, इसको दबाएंगे, दबाने के बाद लॉक खुल जाएगा, मगर आस पास से ऐसे 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 हिला के निकल जाएगा ये। तो ये वो लॉक है, इसको दबा के ऐसे करके ये निकलता है। तो ये टेक्निक से निकलता है, जान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सेटा कनेक्टर्स हैं उसको मैं निकाल रहा हूँ हार्ड डिस्क के। तो मैंने ये सेटा कनेक्टर्स निकाल दिए अपनी हार्ड डिस्क से। जैसे कि मैंने इसको पहले फ़िट किया था, ये वही ग्राफिक कार्ड है। तो उसकी वीडियो आपने अगर नहीं देखी, अनबॉक्सिंग और फिटिंग कैसे लगाएं ग्राफिक कार्ड को, तो वो आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, तो आपको मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए इसको निकालना शुरू करते हैं। तो एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए, स्क्रू ड्राइवर टेस्टर भी हो सकता है आपके पास, उसकी मदद लीजिए, उससे भी निकल जाएगा। और आपके पास टूल किट होगी तो उससे भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे निकाल लिया है। तो सारे स्क्रू खोलने के बाद, जो कि 3 या 4 हो सकते हैं आपकी पावर सप्लाई में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो आपको ये आराम से निकाल लेना है इसको। ये मैंने निकाल लिया है इसको, और इसको अलग रख लेना है अपने। मैं इसको लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही लगेगा। तो इसको ध्यान से लगाना पड़ेगा अपने सीपीयू के अंदर, बिल्कुल ध्यान से लगाएं, कोई जल्दी ना करें, आराम से। यहाँ पे एक मैं दिखाता हूँ आपको उसको। तो यहाँ पे ये रेस्ट दे रखा है और उसके ऊपर पैडिंग भी दी हुई है, ताकि नुकसान ना पहुँचे या फिर टच ना हो, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहे। तो इस पे आप इसको टिका सकते हैं। तो ये टिक चुका है, और जैसे कि मैं पीछे से दिखाने की कोशिश करता हूँ उसको, ये कुछ ऐसा आएगा निकल के बाहर। तो हल्का हल्का मैं इसको प्रेस कर दिया है, ये कुछ ऐसे बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये इससे अलग रहना चाहिए। इसमें अगर ये इस फ्रेम में भिड़ गया तो नहीं लग पाता, जबकि ये इससे निकल गया है बाहर, तो यानी ये आराम से लग सकता है। मैं इसको फिट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपको मैच कराना पड़ेगा, ये जो स्क्रू लगने वाले हैं वो कहाँ लगने वाले हैं। तो जैसे कि मैं इसको लगा रहा हूँ, और ये जो चीज़ है इसकी फ्रेम से बाहर आनी चाहिए। तो ये हमेशा बाहर रहेगी, तभी आपकी फ़िटिंग सही रहेगी। अगर ये इसमें भिड़ेगी तो आपकी फ़िटिंग नहीं हो पाएगी। जैसे कि अब मैं स्क्रू को मैच कराने की कोशिश करूँगा, तो ये कहाँ फिट होंगे, वो एक यहाँ फिट होगा, एक यहाँ फिट होने वाला है,
एक यहाँ और एक यहाँ, तो 4 स्क्रू आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको पहले कोशिश करता हूँ 1 और 2 आप डायगनली लगाइए ताकि इसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहे। डायगनली लगाने पर आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं। तो मैं इसके स्क्रू जो मिले हैं उसके साथ वही लगाऊंगा। थोड़ा सा पीछे से हाथ का सपोर्ट दीजिए और इसको टाइट करिए। ज़बरदस्ती टाइट करने की भी कोशिश मत कीजिए, हाथ का सपोर्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी फिटिंग कर दी है। तो मैंने अब सबसे पहले तो यही होता है बोर्ड की सप्लाई के लिए 24 पिन कनेक्टर। तो पहले मैं इसको अलग करता हूँ, ठीक है। तो आपको समझना ज़रूरी है कि ये अलग करना क्यों ज़रूरी है, इन कनेक्टर्स को जो आपकी ज़रूरत के हैं और जो आपकी ज़रूरत के नहीं हैं। तो पहले मैं इसको अलग रखता हूँ। अब उसके बाद मेरे को 2 सेटा कनेक्टर चाहिए अपनी 2 हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये भी नहीं है, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इनको अलग कर सकते हैं बिल्कुल। अब एक ये चाहिए CPU वाला। अब CPU के अंदर आपको यहाँ पे 8 दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं बताऊँगा कि 8 क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसको भी अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद मेरे को सेटा कनेक्टर मिल चुका है। इसी के फर्दर एक्सटेंशन में यहीं से निकल कर यहाँ पे भी कुछ मॉलेक्स दे रखे हैं और ये एक फ्लॉपी ड्राइव के लिए दे रखा है। तो इसको अलग करते हैं, एक बार यहाँ साइड में लगा देते हैं। उसके बाद ये PCI वाला स्लॉट है जो कि ग्राफिक कार्ड को पावर देने के लिए होता है, जो कि एक्सटर्नल पावर चाहिए होती है इसको। एक 6 वाला है और एक दूसरा भी 6 वाला है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। ये अलग निकाल रहा हूँ मैं, इनके साथ नहीं निकाल रहा हूँ जो अभी मैंने निकाले हैं। इनकी ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये अलग हटा दिया है, इस साइड निकाल दिया। फिर दूसरा एक और सेटा वाला है जो कि फर्दर एक्सटेंशन सेटा में ही है और एक और फर्दर एक्सटेंशन सेटा में ही है। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। अब चाहूँ तो मैं दोनों एक ही इसी पावर से दोनों हार्ड ड्राइव को पावर दे सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि कई बार जो पावर होती है वो कम पड़ जाती है। तो कई बार ये होता है कि मतलब कि इनसे ही पावर निकालते हैं, इसमें जो पावर आएगी, जो करंट होता है वो कई बार कम होता है, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस लो भी हो जाती है। तो ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है कि इसमें से फिर एक्सटेंशन है और फिर एक और एक्सटेंशन है, तो इतनी तो एक ही सिंगल यूनिट से मैं काम निकाल सकता हूँ। वैसे तो कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे भी कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा तो है ही। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इनसे काम शुरू करता हूँ और मेरे को इनकी ही ज़रूरत है, इन वालों की। और जो दूसरी साइड मैंने टंगा दिए हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड को पावर देने वाली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दूसरे वाले मॉलेक्स की। तो इसको अलग कर दिया है मैंने। अब ये कई बार होता है कि वायर जो छोटी होती हैं उनके अंदर ये लपट जाती हैं और लिपटने के बाद क्या होता है कि उनकी लेंथ और छोटी कर देती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, इसलिए पहले ही हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया और ये अलग रखेंगे हम, ठीक है, ताकि वो उसको ना कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं इसको अलग टंगा दे रहा हूँ और इनको कनेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ। तो पहले 24 वाला पिन वाला ही कनेक्ट करता हूँ मैं। तो पहले मैं उसी को कनेक्ट कर देता हूँ। तो पहले इनको सॉर्ट आउट कर लीजिए, ये सुलझ गई है। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये लॉक इस साइड है तो इसको भी मेरे को इस साइड लगाना पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से कनेक्ट करना होगा, इन दोनों उंगलियों का काम है यहाँ पे। तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ बहुत ही प्यार से। इस लॉक को इसमें लॉक करवाना है कि ये जो है अभी इसके बीच में गैप है, तो इनके बीच में गैप होने से हमें पता चल रहा है कि कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है, तो हमें बहुत ही ध्यान से, क्योंकि कई बार नीचे मदरबोर्ड के नीचे खाली होता है तो हम ज़्यादा ज़ोर डालने लग जाते हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो हम इसे धीरे धीरे लगाने की कोशिश करेंगे। तो लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके गैप कैसे खत्म होता है। अब बाकी कनेक्टर को हम कनेक्ट करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैं ये दिखा सकता हूँ आपको, CPU वाला मैंने अलग करा था। तो ये CPU वाले में क्या है कि आप ये 2 CPU देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक कट है, 2 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। तो जहाँ पर ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता होगा
8 पिन वाला कनेक्टर, वहाँ आप ये लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो बीच में इसमें सॉकेट टाइप बना हुआ है, तो मैं इसको निकाल दूंगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया, ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया। ये यहाँ पे ये पिन सी बना रखी है और यहाँ पे इसमें खांचा बना रखा है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा सीपीयू वाली वायर। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लगती है। तो इसके अंदर यहाँ पे आप एक हल्का सा नॉच देख रहे होंगे, यहाँ पे ये लॉक होता है, तो ये लॉक वहीं जाके लगेगा इसकी। ये जैक टाइप जो दिख रहा है हमें, ये वहाँ पे अटक जाएगा वहाँ जाके। तो मैं इसको लगाऊंगा तो हर मदरबोर्ड पे आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। तो मैं इसको लगाता हूँ, तो उसी साइड लगाना जहाँ पे ये नॉच निकला होगा, तो ये वहीं जाके अटकेगा। तो ये लग गया, ये क्लिक की आवाज़ आती है इसमें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वायर लगेगी वो SATA की होगी, और मैं SATA की वायर को फिट कर देता हूँ। SATA की वायर को मैं किसी भी एक हार्ड डिस्क में कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जो पहला एंड आ रहा हो उसी को कनेक्ट कर दीजिए, सबसे लास्ट एंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले एंड को ही कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं इसको पहले एंड को ही कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसके अंदर ये जो यहाँ पे फिर से आपको एक कट दिख रहा होगा, उस कट को हार्ड डिस्क वाले कट के अंदर मैच कराना है। एक कट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये मैच होगा तो वहीं लगेगा, अदरवाइज़ ये नहीं लगेगा कितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरे वाले को भी मैं यहाँ लाके कनेक्ट करने वाला हूँ। तो उससे पहले देख लीजिए कि कोई आप वायर निकाले तो नहीं है। अगर आपने निकाली है तो इसको वापस लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये वाली वायर निकाल दी है, तो मुझे इसे दोबारा फिट करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि मैं हार्ड डिस्क को पावर दूँ, पहले मैं इसको ही कनेक्ट कर देता हूँ, अदरवाइज़ लगाने में तकलीफ़ हो जाएगी। अब इसकी जो SATA केबल निकली हुई थी, पावर वाली नहीं, मदरबोर्ड के लिए डाटा ट्रांसफ़र के लिए, उसको कनेक्ट कर देता हूँ वापस। तो मैंने पावर की लगा दी है। अब रहती हैं जो केबल्स, उनको सॉर्ट आउट करना है। तो अब इनको ठिकाने लगा देते हैं। और स्टार्टिंग में जो आपने सिलिकॉन जेल देखा था, उसका भी बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। आप अपने CPU के अंदर नीचे डाल के छोड़ सकते हैं उसको, तो अच्छे से ये आपका एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को। तो आप कहीं साइड में जहाँ पर ये फ़ैन के अंदर ना घुस जाए उड़कर, या फिर किसी हिलने पर, तो ऐसी जगह रख दें। मैं तो कहूँगा कि नीचे रख सकते हैं आप आराम से, तो आप नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। और कहीं ऐसी जगह भी फंसा सकते हैं जहाँ से ये निकलने वाला नहीं है, आसानी से निकले ना, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो अब समय आ गया डब्बा बंद करने का और इसको चालू करने का। कुछ ऐसा दिख रहा है CPU। तो यहाँ से हीट निकलेगी तो ये फ़ैन इसको बाहर निकाल देगा आसानी से। उसके बाद इसकी जो हीट निकलेगी वो भी अलग अलग वेंट से निकल के बाहर चली जाएगी। तो अलग अलग जगह से आराम से इनकी हीटिंग निकलने का जगह है काफ़ी। जैसे कि हम पावर सप्लाई में एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, तो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। तो जैसे कि ये है, इसके अंदर इनको ज़रूर कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए था। यहाँ पे कुछ लॉक टाइप सिस्टम, जो कि कई पावर सप्लाई में देखा है मैंने, तो वो यही रोक देता है उसको निकलने से बाहर। जबकि यहाँ पे एक कट निकला हुआ है बस, और कुछ जिप टाई सी दिख रही है मुझे, जिप टाई रोकने के लिए। तो ये कुछ खास पसंद नहीं आया मेरे को, ज़्यादा ही ओपन है ये। तो उसको अभी ध्यान से लगाना शुरू करते हैं। तो अपनी जो पावर सप्लाई है वो ऐसे लगेगी, और उससे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन भी चेक करा देता हूँ। तो उस पर लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर VP450S, और रेटिंग भी दे रखी है इसके अंदर 105 वाट और 384 वाट मिलके बनता है इनका, मिक्स करके 450 वाट टोटल। मैक्सिमम कॉम्बाइंड जो होता है वो इतना दे सकता है, टोटल वैसे इतनी है इसकी। जो पंखा है ये हमेशा साफ़ होना चाहिए। तो CPU जो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, उसका एक कारण ये भी है कि ये जो CPU आप देख रहे हैं, इसके लिए फ़ैन लगा रखा है इन्होंने। ये फ़ैन क्या करता है, इस हीट को खींच के बाहर निकालने की कोशिश करता है। जो भी वो प्रोसेस करेगा, वो काम करेगा, हैवी लोड उठाएगा, ठीक है,
आप गेम खेलोगे या फिर कोई भी आप हैवी काम करोगे, ब्राउजिंग करोगे, तो ये क्या है, प्रोसेस करता है कामों को। तो हीट निकलने से ये एल्यूमिनियम की फिन होती है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है इसको, इसे फिन बोलते हैं बेसिकली। ये फिन हीटिंग को डिसिपिएट करने के लिए होती है इन्वायरमेंट के अंदर, और ये फ़ैन उसमें हेल्प करता है। तो फ़ैन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए और चोक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हल्का 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 कहीं कहीं जगह पे चोक दिखाई दे रहा है मुझे, ये हल्की हल्की डस्ट दिखाई दे रही है, तो ये चोकिंग की शुरुआत है। तो इसे हमेशा साफ़ रखना चाहिए, और यहाँ पे कई जगह मिट्टी जमी होती है, वो भी साफ़ होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे ये फ़ैन है जीपीयू का, हमारे जोटेक का, तो आप देख रहे हैं कि ये साफ़ है अभी, तो ये साफ़ ही होना चाहिए। हल्की सी मिट्टी यहाँ पे दिख रही है मुझे, तो इसे भी साफ़ कर देंगे अभी हम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये MSI का मिलिट्री क्लास 4 मदरबोर्ड है मेरा। तो ये मैंने ख़रीदा था 5,500 का, आज से 4 साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले। तो उस टाइम पे बहुत ही कॉस्टली पड़ा था। और तो अभी जो देख पा रही हैं फ़ैन हमें एनटेक के इस CPU के साथ ही मिला था, और ये भी 120 mm वाला फ़ैन है, तो काफ़ी अच्छा फ्लो रेट है इसका, और ये जो हीट निकाल देगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और कोई, मेरे को नहीं लगता है अभी कोई फ़ैन की ज़रूरत है इंटेल पेंटियम ड्यूल कोर के अंदर, आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा फ़ैन लगाने की। वो पावर कंजम्पशन तो करेंगे ही, और वोल्टेज भी खाएंगे आपकी पावर सप्लाई से, तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप i5 या उससे ऊपर जाएंगे तो ज़रूर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, मगर मेरे को नहीं लगता i3 तक कहीं ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब मैं पावर सप्लाई को इंस्टॉल करूँगा इसकी सफाई करने के बाद। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर चालू हो चुका है, और बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और नीचे ये जो इसका फ़ैन है काफ़ी साइलेंट है, और मेरे को कोई आवाज़ सुनाई देने को नहीं मिल रही है, बल्कि ये जो फ़ैन लगा हुआ है ये इसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, और इसकी आवाज़ आ रही है। उसके अलावा और भी कोई आवाज़ नहीं है। और कंप्यूटर को अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज है, तो उसके लिए सॉरी। बाकी उसके अलावा कंप्यूटर तो चालू हो चुका है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में पावर सप्लाई ही मेन कल्प्रिट होती है, कि उल्टी सीधी पावर सप्लाई देने से आपके जो सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आपको सही पावर सप्लाई ना मिले तो आपका ग्राफिक कार्ड फेल कर सकता है। ठीक है, ये जो फैंस देखने को मिल रहे हैं ये फेल कर सकते हैं, CPU ख़राब हो सकता है, आपकी रैम ख़राब हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क भी ख़राब हो सकती है, मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है बेसिकली, जिसमें पहले पावर जाती है बेसिकली। तो ये सब कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचें और एक ऑथेंटिक और ओरिजिनल पावर सप्लाई लेके आएँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और नहीं लगी तो डिसलाइक करें, और अपना कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन की वीडियो पहुंच पाए। इससे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा, आई होप। तो ओवर एंड आउट।